Good morning, students. Today we learn Standard 7 Science Unit Nutrition in Plants. Today, why it given the first unit Nutrition in Plants. Plant is one of the vital role in our life because if we no imagine of the plant or not a single plant in our earth, then we cannot imagine our life. So that we can conclusively say, without plant we cannot imagine life. All the animals are not making own food. All are directly or indirectly dependent on the plants. मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम ये यूनिट को 7th क्लास के फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमको पढ़ना है? प्लांट के बारे में ये जानकारी हमें क्यों रखनी है? तो मैं आपको यही अभी बताया कि जो भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में, वो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन उनको कहां से मिलते हैं? सबसे पहले आप ये सोचिए, न्यूट्रिशन उनको ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। 90% प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं और थोड़े बहुत उनको एनिमल्स प्रोडक्ट से भी न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा पहला यूनिट देने का मेन ध्येय यही है कि हम प्लांट के वैल्यूज को पहचानें, हम उसको जाने कि हाउ कैन देयर वाइटल रोल इन आवर लाइफ, उसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है प्लांट का। इसके लिए फर्स्ट जो हमको यूनिट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमको जानना है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि all the green plants they can make own food and they survive, they have no need to others animal, no help of the animals. But in case of the animal, they cannot make own food and they are directly and indirectly depends on the plants. तो हम पूर्ण रूप से किसी भी तरह से प्लांट के ही प्रोडक्ट पर से अपना खाना पीना जीवन यापन के लिए जो लेना होता है, हमको फूड मिलते हैं, वो हम लेते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, ये फूड क्या है? व्हाट इज फूड? तो फूड के बारे में एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन दी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस हम जो बॉडी के अंदर लेते हैं और उसका ब्रोकन होना, टूटना एंड दी बॉडी के अंदर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो भी सब्सटेंस वो बॉडी के अंदर में लेता है और उसके बॉडी के अंदर में वो सिंप्लीफाइड होते हैं, ब्रोकन होते हैं एंड टू गिव एनर्जी, और वो सब्सटेंस उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इट इज कॉल्ड फूड। हम इसको फूड के नाम से जानते हैं। एनी सब्सटेंस, कुछ भी हम बॉडी के अंदर ले, वो सिंप्लीफाइड और ब्रोकन डाउन हो और उससे हमको ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलते हो, तो उस सब्सटेंस को हम फूड बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड। अब न्यूट्रिशन के डेफिनेशन आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो देन न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस बाय व्हिच a living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को टेक करता है and uses it to fulfill its needs, वो अपनी सारी जरूरतें इस फूड को लेने के बाद में जो वो फुलफिल करते हैं अपने सारे नीड्स को, तो उस तरह के फूड से जो उसको प्राप्त होता है वैल्यू, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेते हैं और वो फूड उनका सारे नीड्स को अगर फुलफिल कर देता हो, तो उसको हम
न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो उसी को हम पोषण कहते हैं। अब जो पोषण होगा, न्यूट्रिशन, देयर आर two types of the nutrition. One is autotrophic nutrition and other is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means the organism by which they are made on food to take a inorganic substance such as water, carbon dioxide, presence of the sunlight, water, and all are, and they can make on food. It is called autotrophic nutrition. By this process they can make on food. It is called photosynthesis. यानी जिस प्रोसेस के तहत वो अपना खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस all the green plants to take water by the help of the root and carbon dioxide by atmosphere and presence of the sunlight and their leaves present of the chloroplast inside the chlorophyll, and they have make on food. It is called photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो जड़ के द्वारा पानी, वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और सभी ग्रीन लीव्स अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी उपस्थिति में ये सब लोग अपना खाना बनाते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो ये रहा बात ऑटोट्रोपिक, यानी ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स टू मेक ऑन फूड। मीन्स auto means self and tropic means made of food. Means self अगर वो अपना खाना बनाता है तो that is called autotrophic, और autotrophic में हम लोग जान रहे हैं कि what is photosynthesis, यानी जिस प्रोसेस से खाना बनने का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो इस फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल light intensity. Light intensity means कि light intensity, यानी suppose if we can say that कि presence of the sunlight, this process is done. Without sunlight we cannot say in night the photosynthesis is not done. Only presence of the sunlight. We know about that. If sunlight there, solar energy convert into the chemical energy. In case of the photosynthesis, photosynthesis में sunlight क्यों जरूरी है? क्योंकि sunlight के presence में ये प्रोसेस क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि sunlight की जो लाइट में एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक एनर्जी में, ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस। तो the light intensity is increases. Light intensity is increases, so the rate of the photosynthesis is also increases. अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस का भी दर बढ़ता है। एंड अदरवाइज लाइट intensity is decreases, then the rate of the photosynthesis is also decreases.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से अबाउट दैट कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में ही होते हैं, तो प्रकाश का दर अगर कम होगा, जैसे मौसम में बादल हो गए तो प्रकाश संश्लेषण का दर कम हो जाएगा। मौसम अगर पूरा शाइनी है, चमकीला है, सनलाइट है, तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी ज्यादा होगा, यानी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होंगे, प्लांट अपना खाना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो the amount of the carbon dioxide present in atmosphere, if increasing value, the amount is high, so the rate of the photosynthesis is high. अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता प्रेजेंट अगर ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होंगे। अगर उसकी उपलब्धता यानी the amount of the carbon dioxide present in atmosphere is decreases, then the rate of the photosynthesis is also decreases. मुझे आशा है आपको सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज्यादा अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो रेट उसका ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का दर कम है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो फोटोसिंथेसिस का भी दर कम होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज वाटर। अब वाटर इज वन ऑफ द मेन things of affecting photosynthesis, because without water is a raw material of the photosynthesis. Then water is present inside the leaves. They can make output, they can capacity of making food. If the water is decreases, so the amount of the rate of the photosynthesis is also decreases. The amount of water is increases, तो the rate of photosynthesis is also increases. अगर पानी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का दर भी कम होगा, कम खाना बनेगा। अगर पानी की उपलब्धता यानी पानी का जो परसेंटेज है सोइल के अंदर, प्लांट को पानी अच्छा मिल पाएंगे तो उसका रेट ऑफ दी फोटोसिंथेसिस का भी ज्यादा रहेंगे। तो ये तीन मेन फैक्टर है। फैक्टर it is in fact affecting from the rate of the photosynthesis. Then ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। अब हम दूसरे इसके हेटेरोट्रॉपिक न्यूक्लियस। हेटेरो मींस होते हैं डिपेंडेंट, trophic means food. The organism, they are dependent वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड हो। हेटेरो मींस डिपेंडेंट, ट्रॉपिक मींस फूड। तो the process by the all organism, they are dependent on the other animals or plant, it is called heterotrophy.